हम उतना ही लोन लेते थे जितनी चुकाने की हमारी क्षमता होती थी। अब हम लोन चुकाने की क्षमता के आधार पर नहीं ले रहे, अब लोन हम वोट प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। ये इस प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये भाई, कर्जे के पैसे का तो घी पी लो, लेकिन किसी को तो चुकाना पड़ेगा ना, एक बात। और रोज़ आप अखबारों में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ते हो, 6 महीने पहले सड़क बनी और उखड़ गई, पुलिया ढह गई। मंदसौर की सड़क की आज खबर है अखबार में कि एक सड़क बनने वाली थी, 8 लाख बिजली पोल शिफ्टिंग का था, 3 महीने के अंदर उसका एस्टीमेट बढ़ के 25 लाख रुपए हो गया, 8 लाख से तीन गुना हो गया। ये सारे प्रदेश में हो रहा है। तो ये लोन लेकर आप कितना गुणवत्ता वाला काम कर रहे हो कि जिससे आमदनी इतनी बढ़े कि प्रदेश की नई पीढ़ी पर उसका कर्जा नहीं आए, उसका बोझ नहीं आए। बड़ा विचार आता है कि नरेंद्र नाटा जी जैसे पढ़े लिखे लोग जो 2-2, 3-3 बार मंत्री रह चुके हैं प्रदेश में, वो सरकार के कर्ज की बात कर रहे हैं। कर्ज लिया है तो जनता को नहीं चुकाना है, सरकार अपनी व्यवस्थाओं से उस कर्ज को चुकाएगी। अब प्रदेश की जनता पर इतना कर्ज का बोझ डाल दिया तो क्या प्रदेश की जनता के खातों में डाल दिया क्या उस कर्जे को, जो प्रदेश की जनता इस बात की चिंता करे। और फिर आरोप ये कि कर्ज लेके घी पी गए। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अगर कर्ज लिया है तो घी नहीं पिया, विकास किया क्षेत्र में। पूछे इन नाटा जी से, जब ये दिग्विजय सिंह के राज में मंत्री थे, कुल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 43 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। 2 साल बाद 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। किसका लाभ हुआ? जब ये मंत्री थे तब 2 घंटे बिजली नहीं मिलती थी किसान को और 2 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं चलती थी। आज 24 घंटे बिजली चल रही है ग्रामीण क्षेत्र की और 10 घंटे किसान को बिजली मिल रही। कितना उत्पादन बढ़ा किसान का। कर्ज की बात कर रहे हैं, आपने कुछ करा धरा नहीं। और अब जब हम कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ हो रही है। हर बात में आरोप प्रत्यारोप। जिन योजनाओं की घोषणा होती है बोले ये तो हवा में है, ये कभी नहीं होना। माननीय मुख्यमंत्री जी अब बुलडोजर मामा कहने में अपना गौरव महसूस कर रहे हैं। तब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपको आज याद आता है, आप करीब 19 साल से सरकार चला रहे हो, आपको आज याद आता है कि खरगोन में अतिक्रमण था मुसलमानों का। तो फिर 19 साल में आपने अतिक्रमण होने भी दिया और अतिक्रमण को तोड़ने की भी आपको याद नहीं आई। अब इसको आप दंगों से जोड़ रहे हो या नहीं जोड़ रहे हो? जोड़ रहे हो। अब नाटा साहब कह रहे हैं कि बुलडोजर मामा, बुलडोजर मामा अगर दंगाइयों को दंड दे रहे हैं तो क्या बुराई कर रहे हैं? आपको क्यों उनसे सिंपैथी है, दंगाइयों से? इसके पीछे आपका मकसद क्या? और अतिक्रमण की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने पूरे अपने इतिहास में अतिक्रमण कराने का ही धंधा किया। आप उठा के देख सकते हैं दिग्विजय सिंह के टाइम पे किस तरह से अतिक्रमण कराया पूरे प्रदेश में इनने। और इनने ही बढ़ावा दिया अतिक्रमण को, हर जगह बढ़ावा दिया। तो आखिर ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा। और फिलहाल तो जो गलत काम कर रहे हैं उनके तो खाली करा लें। तो जो अभी जो खाली हो रहे हैं वो जो गलत काम करने वाले हैं उनके खाली होंगे, टूटेंगे, सब होगा। अब आपको लगता है कि मामा जी बुलडोजर मामा हो गए तो अतिक्रमण तो बुलडोजर से ही हटाना पड़ेगा, और उसमें अब आप बुलडोजर मामा की उपाधि दे रहे हो तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मामा जगत मामा भी हैं, भांजियों के मामा हैं, बेटियों के मामा हैं, तो बुलडोजर के भी मामा तो होना ही चाहिए, और इसलिए कोई बुराई नहीं है। कि आज बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है कहा ना। अब इसका श्रेय तो दो यार राजीव गांधी को, इसका श्रेय तो दो कि हमने टेक्नोलॉजी में वो परिवर्तन लाया कि जो आज जो सरकार जो कुछ कर रही है, आप याद करो, ये उसी टेक्नोलॉजी के परिवर्तन के कारण है कि आज देश
उस टेक्नोलॉजी के दम पर आगे बढ़ रहा है। तो ठीक है, जिसके समय में उपलब्धि आ गई उसको लोग याद करते हैं, जिसकी वजह से उपलब्धि मिली उसको लोग भूल जाते हैं। आधार कार्ड हम लेके आए, यूआईडीएआई हम लेके आए, मोबाइल फ़ोन हम लेके आए, टेलीविज़न हम लेके आए। अब ठीक है, आज उसका उपयोग दुरुपयोग जो करना है आप करो, लेकिन स्वीकार करो कि पुराने नेतृत्व ने जो काम किया उसका लाभ आज। माननीय नाटा साहब कह रहे हैं कि सारी टेक्नोलॉजी हम लाए, मोबाइल फ़ोन लाए, और उसी के दम पे सरकार आज आगे बढ़ी है। आधार कार्ड भी ये लाए और भी कई योजनाएं बना रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने देश का पैसा बाहर भेजने की स्कीम के अलावा कुछ नहीं बनाया। हम अपना मोबाइल डेवलप करते तो आपकी उपलब्धि होती। हम अपनी व्यवस्थाएं, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते उस समय में। आपने उन लोगों को अवसर नहीं दिया जो लोग कर सकते थे इस काम को, जिनने विदेशों में जाके डेवलपमेंट किया। अगर आप यहाँ सुविधा देते तो यहाँ हमारे स्टार्टअप में लोग इस देश को स्थापित उस समय कर देते, लेकिन आपने वो सुविधा नहीं दी। सब चीज़ बाहर से मांग के लिए आए, मांग के लिए आए। अरे हमारे प्रधानमंत्री को देखो, मोदी जी को, कहीं वैक्सीन के लिए भीख मांगने नहीं गए, पूरी दुनिया लाइन में खड़ी है भीख मांगने के लिए हमारे से। यहीं डेवलप किया, यहीं तैयारी करी, यहीं सुविधा दी। आप भी कर सकते थे, आप रेडीमेड ले आए और कह दिया कि इसके दम पे बड़े हैं। फिर तो अंग्रेजों के गुणगान करें कि वो रेल बना गए थे। क्या अंग्रेज रेल नहीं बनाते तो भारत का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता? कितनी बेकार की बात है। आज कोई भी चीज़ आप कहते हैं कि हमने बनाया, हमने डेवलप किया, आप ये बात करते तो समझ में आती। हम ले आए तो आपने भारत का पैसा बाहर भेज दिया, देश को नंगा करने की व्यवस्था कर दिया आपने। अगर शिवराज सिंह जी, जिनने 4 साल पता नहीं कितना काम किया, मैं नहीं कहूँगा, आज सारी घोषणाएं हो रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। अपने मनासा को ही देख लो, पता नहीं एक प्रोजेक्ट 1300 करोड़ का, दूसरा प्रोजेक्ट पगारा का शिलान्यास, सब जगह हो रहा है ये। तो ये तो सबको समझ में आ रहा है ना कि भाई ये 2022 में होना जाना कुछ नहीं है, केवल ये चुनाव की तैयारी है। ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, ये हल्ला कर रहे हैं। तो एक बार पगारा जाके देखें और सेमली इस्मोरार जाके देखें, दोनों डैम में इसी साल पानी रुक जाएगा। 1409 करोड़ का पेयजल का टेंडर हो चुका है, शिलान्यास होना है। 1208 करोड़ की योजना अगले हफ्ते में कैबिनेट से क्लियर हो जाएगी, टेंडर लग जाएगा। हम हवा में बातें कर रहे हैं। 20 करोड़ की बिल्डिंग का 5 तारीख को शिलान्यास है हॉस्पिटल की, हम हवा में बातें कर रहे हैं। ये मंत्री रहे, इनने कभी डेवलपमेंट किया हमारी मंडियों का? 2 डैम पटवा जी की मेहरबानी से बने हैं इनके शासन टाइम में। माननीय पटवा साहब थे तो उन्होंने फॉरेस्ट से क्लियरेंस कराया था दिल्ली से, तब जाके वो डैम बने थे। हमने बनाए। अरे आपने क्या बनाए? आपकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है इस मनासा क्षेत्र में। ये सारा किया काम भारतीय जनता पार्टी का है। सड़कें बन रही है, गुणवत्तापूर्ण बन रही है, और इनको विचार आना चाहिए। कौन ठेकेदार आज गारंटी की सड़कें इस तरह की बनाएगा कि 6 महीने में सड़क खत्म हो जाए? क्यों कोई ठेकेदार अपना नुकसान करना चाहेगा? जब गारंटी की सड़कें बन रही हैं तो सड़क में पैसा ठेकेदार खाएगा तो हल्का काम होगा। कोई दूसरा कहा गया और ठेकेदार भुगतेगा बाद में ठीक करने का? कभी नहीं होगा ऐसा। बिना बात के आरोप प्रत्यारोप करना अलग बात है। ठीक है, आप राजनीतिज्ञ हैं, आप राजनीति में बहुत माहिर हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये व्यावहारिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक बात है कि हम कुछ भी आरोप लगाएं, कुछ भी बोले। जनता सब देख रही है। जनता को जब ज़मीन पे काम दिख रहा है, आज मैंने 25 डोम की घोषणा करी तो उनका एडवांस पैसा आया है। हम हवा में नहीं कर रहे हैं, वो पंचायत के माध्यम से बनना है। 13,35,000 के जो डोम बनना है वो सब पंचायतों के माध्यम से बनना है। उनकी पहली किस्त चली गई पंचायतों में, तो हम हवा में बात कर रहे हैं। पता नहीं आप कब तक ये करते रहेंगे और कब तक इस तरह की बातें करते रहेंगे। 2018 में क्या हुआ था, जनता ने हमें 5 साल के लिए बनाया था, तो जनता देखी कि भाई इनको नहीं मिला अवसर, तो आगे से इनको अवसर, एक बार तो इनको पूरे 5 साल मिलना चाहिए। अब कुछ बिकाऊ लोगों को उनने खरीद लिया, हमारे यहाँ से चले गए, वो अलग बात है। लेकिन आखिर
जनता 5 साल के लिए हमें तो विश्वास है कि अवसर देगी, और फिर हम 5 साल तक काम करते हैं केवल चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता में आने के लिए नहीं करते हैं। हम प्रदेश को सब और देश को सही ट्रैक पे बनाए रखने के लिए, और सरकार गलत रास्ते नहीं जाए उसके लिए टाटा भी। साहब कह रहे हैं कि 5 साल के लिए अवसर मिला था इनको सरकार में 2018 में। सही बात है, अवसर तो 5 ही साल के लिए मिला था, लेकिन आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, उनकी पीड़ा को नहीं समझ पाए, उनकी तकलीफों को नहीं समझ पाए जो जनता के लिए लड़ रहे थे आपसे। मुझे याद है आज भी विधानसभा के अंदर हरदीप सिंह डंग रोए थे, कांग्रेस के विधायक थे, उनके आंसू आ गए थे। आप सोच सकते हैं कि एक खुददार व्यक्ति के लिए ऐसे लोगों के साथ रहना संभव है? कभी नहीं हो सकता। अरे कांग्रेस तो ठीक है, आपकी बगल में हरदीप भाई थे, आप मंदसौर थे, आप ही अवेले थे, उनको सबसे पहले छोड़ के गए वो, और कह के गए कि कांग्रेस इज्जत नहीं करती है। उन्हें तो बिना, जब सरकार नहीं पलट रही थी तब छोड़ के गए, तब तो कोई सरकार नहीं बन रही थी भाजपा की, जब वो अकेले छोड़ के गए तो रोक क्यों नहीं लिया उनको? आप दिला देते उनको सम्मान। लेकिन नहीं, आपको बहुत मज़ा आ रहा था कांग्रेस में, जब एक दूसरे की टांग खींचते तो बहुत मज़ा आता है, इन सबको आनंद आता है कि मेरी पूंछ कट गई, इनकी भी कट जाएगी। तो ये परिपाटी है इनकी, और इसीलिए जितने लोग छोड़ के आए कांग्रेस, सब खुददार लोग हैं जो अपनी जनता के लिए लड़ रहे थे, और इसीलिए आप कह रहे हो बिक गए। तो जनता ने तो फिर से चुन के भेज दिया उनको। आपकी नज़र में बिके हुए हो सकते हैं, जनता की नज़र में बिके हुए नहीं थे। जनता ने पूरे पलक पावड़े बिछा के फिर से विधानसभा में भेज दिया उनको कि वो बिक गए, फलाना हो गया। न तो कोई बिका, न किसी ने पैसे का लेन देन किया, अपनी खुददारी के लिए, अपने सम्मान के लिए, और जब उनका वहाँ अपमान हुआ तो उन सब ने छोड़ना उचित समझा।